सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में। उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि लास्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसमें हम जानेंगे कैसे जो है जायगोट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद कैसे जायगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है और एम्ब्रियो का बर्थ होता है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस किस प्रकार से डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से उसका प्रोसेस देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा वेरी फर्स्ट इवेंट, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस बोले तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, और उसके बाद उनका एक एप्रोप्रिएट प्लेस में ट्रांसफर हो जाना। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें एक सिंपल सी बस बात हमको समझनी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट्स कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, जायगोट का फॉर्मेशन ही अपने आप में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इस इवेंट में दो बातें आती हैं। वो दो बातें क्या है, इसको भी जान लेते हैं। वो दो बातें हैं, पहली बात जो है वो ये कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ठीक, और दूसरी बात इस बात को शो करती है कि जब जायगोट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, अब हम डिस्कशन कहां पे करेंगे अपना? सबसे पहले पॉइंट पे, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो हम ये तो जाने कि आखिर में जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले तो फॉर्मेशन हो जायगोट का, और फॉर्मेशन के बाद फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जाने कि आखिर में जायगोट है क्या। तो आपने सभी लोगों ने अभी पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जायगोट जो है हमारा एक फ्यूजन प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। जब दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, कंप्लीट फ्यूजन होगा, फुल फ्यूजन होगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन से कभी जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। कंप्लीट फ्यूजन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ हैप्लॉइड्स एंड इट विल बी टर्म्ड एज जायगोट। ठीक, तो जायगोट हमारा कैसा नेचर का होता है? डिप्लॉयड होता है। तो लिख सकते हैं डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट। A diploid zygote is fertilization product. After fertilization हमको मिलना है is fertilization product. Each fertilization product in all sexually reproductive organism. In all sexually reproducing. In all sexually reproducing organisms। ठीक, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। किसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है? जब दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो वो डिप्लॉइड बना देते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? 2n।
हैप्लॉइड का मतलब है एन, एन और एन मिलकर क्या बना देते हैं, 2n बना देते हैं। तो ये डिप्लॉयड स्टेज शो करती है। ठीक, अब ये बात एक आती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच अगर कोई लिंक बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जायगोट है। इट इज अ वाइटल लिंक कनेक्टिंग बिटवीन फर्स्ट जनरेशन और यू कैन से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और टू नेक्स्ट जनरेशन और टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक, तो हमारा जो जायगोट है ये क्या है, वाइटल लिंक है बिटवीन one generation to the next generation, one generation to the next generation। एक ही लिंक का काम करता है, ये जो है एक लिंक का काम करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे बनेगा। भाई जब दो मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करेंगे तब तक तो वो पहली जनरेशन कही जाएगी ना, पेरेंट्स की जनरेशन कही जाएगी। जब दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, कॉपुलेशन हो जाएगा, उसके बाद ही जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जायगोट ही पहली स्टेज ही नहीं होगी तो एम्ब्रियो क्या बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद उसके डेवलपमेंट होने के बाद इंडिविजुअल कैसे फॉर्मेशन होगा। तो जायगोट एक पहली सीढ़ी है, एक पहला पड़ाव है, पहला जो है फेज है जहां से शुरुआत होती है एम्ब्रियो के बनने की, और एम्ब्रियो के बाद फिर बनता है हमारा इंडिविजुअल। ठीक, अब बात आती है कि हमारा जो जायगोट है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या इसमें फर्क आता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट बनता है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो वाटर में होता है, क्योंकि वाटर यहाँ मीडियम होता है। जायगोट फॉर्म्स इन द वाटर मीडियम, जायगोट फॉर्म्स इन द वाटर मीडियम। तो जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वाटर मीडियम में होता है। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। वहीं पर हमारा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात अगर करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट जो है फीमेल बॉडी में डेवलप होता है, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है। जायगोट डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि जायगोट कहाँ बनना है, कब बनना है और कैसे बनना है। फ्यूजन से बनना है, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। अगर फ्यूजन कंप्लीट नहीं है तो जायगोट फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वाटर विल बी अ मीडियम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो आपका फीमेल बॉडी में बनेगा। ठीक, अब बात आती है कि जायगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, जायगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है, व्हाट विल बी द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो जायगोट के डेवलपमेंट होने में बहुत समस्या आएगी। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास की जो कंडीशंस हैं, उस बेस पे जायगोट का डेवलपमेंट निर्भर करता है, जायगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो जायगोट का जो डेवलपमेंट है किस पे डिपेंड करता है, जायगोट डेवलपमेंट पहली बात जो आती है वो आती है लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात जो आती है वो है एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, ठीक। अब बात आती है कि आखिर में हमारा जो जू स्पोर हमने पढ़ा था, जो कि मोटाइल स्पोर होता है, मोटिलिटी से रिलेटेड होता है, मोटाइल मोटिलिटी होती है और जू स्पोरेंजियम में फॉर्म होता है, तो वो क्या है और जायगोट में क्या डिफरेंस है। आखिर में क्या जू स्पोर और जायगोट एक ही बात है या कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को हम जान लेते हैं तो जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे।
तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूं। Differences between zoospore and zygote। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे कि जूस्पोर क्या है और जायगोट क्या है। ठीक, देखिए जूस्पोर, जायगोट, ठीक, जूस्पोर और जायगोट। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो जूस्पोर है वो मोटाइल है, जो जूस्पोर है वो मोटाइल है, इट इज मोटाइल। ठीक, अगर हम जायगोट की बात करें तो ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक, जूस्पोर जो है ये कहां फॉर्म होता है? इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर इज फॉर्म इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। Zoospore is formed inside the zoosporangium। ठीक, अगर हम जायगोट की बात करें तो आप लोगों ने देखा ही है कि जायगोट कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स of haploid nature। ठीक, it is formed by the fusion of two gametes of haploid nature। उसके बाद जब अगर बात करते हैं जूस्पोर की तो ये क्या है? ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक, जायगोट की बात करें तो ये हमेशा डिप्लॉइड नेचर में ही पाया जाता है, अभी ऐसा नहीं होगा कि हैप्लॉइड मिल जाए आपको। ठीक, अब जूस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो जूस्पोर जो है हमेशा डिस्पर्सल में इन्वॉल्व रहता है। जूस्पोर टेक्स पार्ट इन डिस्पर्सल। ठीक है, मगर जो जायगोट है उसका बहुत लिटिल रोल है, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इट हैज लिटिल रोल इन डिस्पर्सल, बहुत कम रोल है डिस्पर्सल में। ठीक, डिस्पर्सल में बहुत ज्यादा रोल नहीं। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं बताना नहीं चाहता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर में जूस्पोर कौन से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और जायगोट कौन से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बच्चों देखिए, आपने ये बात को पढ़ा है, समझा है कि जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम, कोनिडिया, ईडिया, ये जितनी भी बातें थी हमने सब बातें कहां पढ़ी? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी। और जायगोट को हम कहां पढ़ रहे हैं? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो जायगोट है हमारा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। ठीक, और जो जूस्पोर है वो हमारा जो रिजल्ट है किसका है? रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
कि जूस्पोर हमारा हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। जायगोट हमारा डिप्लॉइड नेचर का ही होता है। ठीक, इसका फुल रोल है, इसका बिल्कुल रोल नहीं है डिस्पर्सन में, बहुत लिटिल रोल है, ना के बराबर। इसमें मोटाइलिटी फैक्टर ही इन्वॉल्व होता है, ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक, अब बात आती है किसकी, जायगोट डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया, जायगोट तो पढ़ लिया। अब बात आती है किसकी, जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस की। हम बात करेंगे अब कि आखिर में एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, और उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि जायगोट के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हमने एनिमल्स को ग्रुप किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए एम्ब्रियोजेनेसिस। हेडिंग डाल लीजिए एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए ये एक यात्रा है, एक जर्नी है, कहां से, जायगोट से एम्ब्रियो तक की। इसको आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कहां से अब ये डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, जो प्रीकर्सर है वो क्या है, यहां पे जो प्रीकर्सर है वो प्रीकर्सर है क्या, जायगोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द प्रीकर्सर जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। क्या मतलब होता है, बर्थ। ठीक, अब देखिए जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस तब क्या क्या चीजें होती हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या क्या बातें आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। किसका सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सी चीज माइटोटिक सेल डिवीजन कराएगी अपना, जायगोट। कौन कराएगा, जायगोट कराएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जायगोट। ठीक, तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जायगोट का, और उसके बाद होता है जब डिवीजन हो जाता है तो अलग अलग तरीके के सेल्स बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सेल्स डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जब सेल डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। तो सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो, नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो। ठीक, अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें सेल बढ़ जाएंगे, यानी मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और वही सेल आगे जाके क्या इंडिविजुअल में टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, तब ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है हमारा एक लीडिंग फैक्टर है किसके लिए, ऑर्गन फॉर्मेशन का, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं इट लीड्स टू ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, ऑर्गन फॉर्मेशन। भाई जब सेल का डिफरेंशिएशन होगा, अलग अलग स्पेसिफाइड सेल्स बनेंगे, उसी से टिश्यूज बनेगा और उसी से ऑर्गन फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक, अब बात आती है कि
यहां सेल डिवीजन जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है कि नए नए सेल्स इंक्रीज हो, नए नए सेल्स बने, उन सेल्स की ग्रोथ हो, और सेल्स की ग्रोथ के बाद सेल का जो है डिफरेंशिएशन हो और डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज का फॉर्मेशन हो। जब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनेंगे तो उससे ऑर्गन्स बनेंगे। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है यूनिसेलुलर जाइगोट से। जाइगोट हमारा जो है यूनिसेलुलर है और जो एम्ब्रियो है मल्टी सेलुलर है। तो आप ये लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम द यूनिसेलुलर जाइगोट। ठीक है, तो आप मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का एक निर्माण कर रहे हैं कब? जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है किससे? यूनिसेलुलर जाइगोट से कर रहे हैं। प्रीकर्सर कौन है? यूनिसेलुलर जाइगोट है। फिर वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो क्या होगा? जब उसमें सेल डिफरेंशिएशन हो चुका है तब वो सेल डिफरेंशिएशन होगी। सेल डिफरेंशिएशन के बाद सेल की ग्रोथ होगी, ठीक, और उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन होगा, ठीक, उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन होगा और टिश्यू फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस, समझ रहे हैं? यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और ऑर्गन फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन का एक प्रीकर्सर, ठीक। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर में जो हमने पहली इवेंट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें एक टर्म आया था गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या अंतर है और इस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या अंतर है, इसको भी जान लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इसको इधर रख लेते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, क्या इनके डिफरेंसेस होते हैं, है ना? गैमेटोजेनेसिस क्या है और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। तो देखिए ये फॉर्मेशन है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। ये क्या है? इट इज द डेवलपमेंट, इट इज द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम the unicellular zygote। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किससे? यूनिसेलुलर जाइगोट से। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अब जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये दो प्रकार के हैं गैमेटोजेनेसिस, हमारे दो प्रकार के हैं, एक मेल गैमीट है, दूसरा फीमेल गैमीट है। कैसे है? मेल गैमीट है और दूसरा फीमेल गैमीट है। तो जब मेल गैमीट का निर्माण होगा तो हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमीट फॉर्मेशन अगर होगा तो उसको बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और जब फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उसका होगा मतलब oogenesis। क्या होगा? oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स oogenesis कहलाया जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा जो हो रहा है सबसे पहले किस तरीके का डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन। फिर सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसके बाद सेल ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ के बाद टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, और टिश्यू फॉर्मेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मियोसिस। तो इसमें मियोसिस अकर होती है और इसमें होती है माइटोसिस। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होती है, ठीक। अब गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के जस्ट एक स्टेज पहले की बात है, यानी इसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर कंप्लीट फ्यूजन हो गया इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक। और इसमें क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा, इट लीड्स टू ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक। इसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा कुछ डिफरेंसेस थे गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि आखिर में जब जायगोट क्या कह रहे हैं, जब हमारा जायगोट डेवलप होता है और एम्ब्रियो बनाता है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे वो अपने जो उसका फॉर्म है उसको किस तरीके से डेवलप करता है, क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं, फंजाई में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बहुत सारे फंजाई की बात कर लेते हैं पहले कि कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस देखने को हमको मिलता है फंजाई और एल्गे में। ठीक, तो फंजाई और एल्गे में हमको क्या देखने को मिलता है कि जायगोट जो है वो एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, ठीक है ना। जायगोट डेवलप्स अ थिक वॉल, जायगोट क्या करता है, एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और उसके बाद वो एक स्पोर के फॉर्म में बन जाता है एंड फॉर्म्स अ स्पोर। इस स्थिति में हम जायगोट को क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। ठीक, जब जायगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और स्पोर बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। अच्छा, जो ये जाइगोस्पोर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है। ठीक, ये क्या करता है, एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है। इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट। रेस्ट पीरियड में जाने के बाद ये क्या करता है, मियोसिस प्रोसेस से गुजरता है। ठीक, जाइगोस्पोर हमारा मियोसिस प्रोसेस से गुजर के हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बना देता है। ठीक, इट अंडरगोज मियोसिस प्रोसेस
टू डेवलप हैप्लॉइड्स। तो एक तरीके से ये हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है, इट शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। ठीक, अगर हम वही बात करते हैं एनिमल्स की, इन मोस्ट एनिमल्स, तो वहां पे क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, ये हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बता रहे हैं, कैसे जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो की तरफ, तब उसमें आगे क्या क्या होता है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो एनिमल्स में क्या है, जाइगोट जैसे यहां रेस्ट ले रहा है वैसे रेस्ट नहीं लेता है। ठीक, इट डज नॉट टेक्स रेस्ट, इट डज नॉट टेक्स रेस्ट। तो जाइगोट जो है हमारा कोई रेस्ट नहीं लेता है। तो जब रेस्ट नहीं लेता है तो ये क्या है, ये माइटोटिक, रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक, और डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद इंडिविजुअल बनता है जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक, तो इट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन रिपीट करता है। और उसके बाद जब ये माइटोटिक सेल डिवीजन बन जाता है तो जाइगोट हमारा क्या बन जाता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो, और डिप्लॉयड एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, डिप्लॉयड एम्ब्रियो और डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक, तो यहां पे किस तरह की लाइफ साइकिल शो हो रही है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो हो रही है। इट शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इट शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात आती है प्लांट्स की। तो यहां जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है और उसके बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देता है। यहां जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देता है। तो थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी देख लीजिए इन प्लांट्स। सी जो है हमारा है इन प्लांट्स। तो मैंने बताया आपको यहां पे कि जाइगोट पहले क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट फर्स्ट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो एंड देन इट मेक्स डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देता है। ठीक, पहले ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा। अब ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में क्या होगी, इट विल बी इट हैज स्पोरेंजिया, इसमें स्पोरेंजिया होगी। ठीक, इसमें क्या होगा, स्पोरेंजिया होगी, जहां पे मियोसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगी, वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस। अब मियोसिस किस लिए होगा, यहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जाइगोट पहले एम्ब्रियो बना रहा है, उसके बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन रहा है, उस स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया है और वहां पे मियोसिस की प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहा है। जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे तो ये लेटर ऑन क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। क्या बना देंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। ठीक, और
उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देखने को मिल रही है। शुरुआत में मिल रहा है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, फिर यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे हैं, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह की लाइफ साइकिल शो कर रही है बताइए जरा। यहाँ पे जो लाइफ साइकिल शो हो रही है वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपसे अक्सर पूछ सकता है क्वेश्चन में, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट शोज विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो आप सेवन दीजिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, अब जायगोट के डेवलपमेंट के बेस पे हमने अपने जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स को हमने कई ग्रुप में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जायगोट के जो बेस का डेवलपमेंट हुआ उसके बेस पे हमने एनिमल्स को ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविविपेरस 3 टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, उससे और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओविपेरस, ठीक, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ठीक है, तो ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो ओविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस जो है हमारा फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं, दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं। ठीक, ओविपेरस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे लैंड एनिमल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ठीक, लैंड एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स है। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं आपने देखा होगा बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कभी भी अंडा देखो आप, जो बर्ड्स का अंडे हैं जितने भी, तो यहाँ पे एक हार्ड कैल्सरस शेल होता है। कैसा होता है? हार्ड कैल्केरस शेल। ठीक, तो वो जो शेल एग किससे कवर होता है? हार्ड कैल्केरस शेल से। ठीक, हार्ड कैल्केरस शेल से होता है। ठीक, और ये एक ऐसी जगह पे एग ले करते हैं ओविपेरस एनिमल्स जहां पे ओविपेरस हमारे वहां पे करते हैं जहां पे इनके जो हार्ड कैल्केरस शेल्स है उसको कोई ब्रेक ना हो या टूट ना पाए। तो एक सेफ एनवायरनमेंट, दे ले एग्स ऑन सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट। ठीक, तो उसके बाद जब इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है तो यंग वंस जो है उससे बाहर निकल आते हैं, जो अंडे होते हैं उससे यंग वंस हैच आउट कर लेते हैं। ठीक, अब जब बात आती है विविपेरस की, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में जब हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जायगोट डेवलप होता है। किसमें? एम्ब्रियो में। जायगोट किसमें डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो में। ठीक, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, फिर वही हमारे यंग वंस में हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? इन द फीमेल बॉडी, इन द फीमेल बॉडी। ठीक, सर्टेन ग्रोथ के बाद यंग वंस जो है डिलीवर हो जाते हैं, पार्टिशन एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक, और ड्यू टू प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू प्रॉपर और केयर प्रोटेक्शन में हम देखते हैं कि जो सर्वाइवल है यंग वंस का वो ज्यादा अच्छा होता है। किसमें? विविपेरस इंडिविजुअल्स में। किसमें होता है? विविपेरस इंडिविजुअल्स, ड्यू टू प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन, सर्वाइवल is best in viviparous
animals than oviparous animals। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, विविपेरस ओविपेरस के बारे में। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे आपको पार्थेनोजेनेसिस क्या है, जिसको हम वर्जिन बर्थ कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ाएंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।